हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज सलीम अहमद। आज मैं लेकर आया हूँ माई मदर एट 66 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का और उस आंसर का हिंदी और उर्दू में अनुवाद करूँगा और आखिर में असामीस लैंग्वेज में मैं इसकी ट्रांसलेट करूँगा। इसलिए असामीस में ट्रांसलेशन चाहने वालों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वो आखिर तक वीडियो के साथ बने रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मेरी एक छोटी सी अपील है कि इस तरह के एजुकेशन और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर किसी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं रीडिंग करता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड हर स्माइल इन माई मदर एट 66। ये क्वेश्चन है और उसका आंसर है, आफ्टर रीचिंग द Cochin airports as well as after the security check, the poet said to her mother, "See you soon, Amma." These parting words suggest the poet's deep concern for her mother. The poet is very much aware of the fact that her mother has grown very old and has reached the age of 66. So, her parting words encourage her mother and give assurance of life to her that she will not die until she meets her again. तो ये आंसर है। क्वेश्चन और आंसर की रीडिंग कर चुका हूँ। अब मैं अनुवाद करूँगा। पहले क्वेश्चन में देखता हूँ किसी तरह का इस तरह का वर्ड हो, मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो तो उसका अर्थ बतलाता हूँ, मैं उसका मायना उसका मतलब बतलाता हूँ। सबसे पहला वर्ड मिला है मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, महत्व होता है। इसका सिनोनिम है इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस, इसका सिनोनिम, इसका अर्थ होता है महत्व। उसके बाद पार्टिंग वर्ड्स। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है विदाई शब्द, जुदाई शब्द। विदाई के वक्त जो शब्द निकाले जाते हैं मुंह से या निकलते हैं उसको विदाई शब्द या जुदाई शब्द कहते हैं। उसके बाद है ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का मतलब है वक्ता। उसके बाद स्माइल, मुस्कुराहट। माय मदर एट 66 कविता का नाम है। तो पूरे सेंटेंस का, ये पूरे क्वेश्चन का अनुवाद होगा। माई मदर एट 66 के अंदर वक्ता के विदाई शब्द और उसकी मुस्कुराहट की महत्व क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ द पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स के, विदाई शब्द के, जुदाई शब्द के, ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के, वक्ता के, एंड हर स्माइल, और वक्ता की स्माइल के, मुस्कुराहट के। तो वक्ता की मुस्कुराहट और उसके पार्टिंग वर्ड्स, जुदाई शब्द के महत्व क्या है किसमें, इन माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 नाम के लेसन के अंदर या कविता के अंदर। ये क्वेश्चन हो गया, अनुवाद कर चुका हूँ क्वेश्चन का। अब मैं आंसर पढ़ता हूँ, अनुवाद करता हूँ। आफ्टर रीचिंग द कोचिन एयरपोर्ट्स। कोचिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, रीच मीन्स पहुंचना। कोचिन एयरपोर्ट्स, कोचिन विमान एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, एज वेल एज आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, और साथ ही सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। आफ्टर रीचिंग द कोचिन एयरपोर्ट्स, कोचिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, एज वेल एज आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, और साथ ही सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद। द पोएट सेड टू हर मदर, कवि ने या शायर ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा, सी यू सुन अम्मा, अम्मा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। सी यू सून अम्मा, अम्मा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। फिर से अनुवाद करता हूँ। कोचिन एयरपोर्ट पहुँचने के बाद और साथ ही सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद कवि या शायर ने अपनी माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद दिस पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट द पोएट्स डीप कंसर्न फॉर हर मदर। ये पार्टिंग वर्ड्स, ये विदाई शब्द, दिस पार्टिंग वर्ड्स, ये विदाई शब्द, ये जुदाई शब्द दर्शाते हैं। सजेस्ट का मतलब होता है दर्शाना, अर्थ बतलाना, समझाना या इशारा करना।
मशवरा देना। दिस पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, ये जुदाई शब्द इशारा करते हैं, दर्शाते हैं या अर्थ बतलाते हैं, इशारा करते हैं कि चीज़ की तरफ। द पॉइंट्स डीप कंसर्न, डीप कंसर्न का मतलब होता है, डीप का मतलब होता है गहरा, कंसर्न का मतलब होता है रिश्ता, रिलेशन, और चिंता, फिक्र, संबंध, ये सब अर्थ होता है फॉर हर मादर। तो इसका अनुवाद होगा इस सेंटेंस का, द पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट द पॉइंट्स डीप कंसर्न फॉर हर मादर। ये जुदाई शब्द कवि के गहरे रिश्ते को बतलाते हैं, गहरे रिश्ते को दर्शाते हैं फॉर हर मादर, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए गहरी फिक्र को, कवि की गहरी फिक्र को दर्शाते हैं या बतलाते हैं। ये जुदाई शब्द कवि की गहरी फिक्र, अपनी माँ के लिए गहरी फिक्र को बतलाते हैं। उसके बाद द पोएट इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड एंड हैज़ रीच्ड द एज ऑफ 66। द पोएट इज़ वेरी मच अवेयर, अवेयर का मतलब होता है बेदार रहना, बेदार होना, अवेयर। उसके बाद ऑफ द फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है सच, सच्चाई। दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना, बूढ़ी होना। अब देखते हैं इसका अनुवाद। द पोएट इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, कवि इस सच्चाई से बहुत ही अच्छी तरह बेदार है या बेदार थे। द पोएट इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई से अच्छी तरह बेदार थे कवि या शायर। किस सच्चाई से? दैट के हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। एंड हैज़ रीच्ड द एज ऑफ 66, और 66 साल की उम्र तक पहुँच चुकी है। एंड हैज़ रीच्ड, और पहुँच चुकी है, द एज ऑफ 66, 66 साल की उम्र तक पहुँच चुकी है, उम्र को पहुँच चुकी है। फिर से करता हूँ अनुवाद। शायर इस सच्चाई से भली भांति वाकिफ़ है, अवेयर का मतलब बेदार रहना, वाकिफ़ होना, भली भांति वाकिफ़ है, अच्छी तरह वाकिफ़ है, बेदार है। दैट के हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। एंड हैज़ रीच्ड द एज ऑफ 66, और 66 साल की उम्र को पहुँच चुकी है। So, चुनांचे her parting words encourage her mother and give assurance of life to her that she will not die until she meets her again. चुनांचे उसके parting words, उसके जुदाई शब्द या विदाई शब्द उसकी माँ की हिम्मत को बढ़ाते हैं। encourage का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत अफजाई करना। चुनांचे उसके विदाई शब्द, कवि के, शायर के विदाई शब्द कवि की माँ की हिम्मत को बढ़ाते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। एंड गिव एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। और ऑफ लाइफ टू हर, और कवि की माँ को जिंदगी का या जीवन का विश्वास देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। गिव एश्योरेंस, और विश्वास या भरोसा दिलाते हैं। ऑफ लाइफ, ज़िंदगी या जीवन का भरोसा दिलाते हैं। टू हर, उसको, कवि की माँ को, कवि की माँ को कवि के जुदाई अल्फाज ज़िंदगी का भरोसा या विश्वास दिलाते हैं। दैट के शी विल नॉट डाई, वो मरेगी नहीं। अनटिल, जब तक शी मीट्स हर अगेन, जब तक कवि या शायर अपनी माँ से दोबारा मुलाकात न कर ले। जब तक कवि अपनी माँ से दोबारा मुलाकात न कर ले तब तक कवि की माँ मरेगी नहीं। तो हिंदी में अनुवाद हो गया क्वेश्चन का, और उसके आंसर का मैंने अनुवाद कर दिया। अब मैं एसामिस लैंग्वेज में इसका अनुवाद करता हूँ। What is the significance of the parting words of the speaker and her smile in My Mother at 66? My Mother at 66 নামৰ কবিতাটিত বক্তা বা কবিৰ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ, কবিৰ বিদায়ী শব্দবিলাকে আৰু কবিৰ মিচিকীয়া হাঁহিৰ গুৰুত্ব কি? What is the significance of the parting words of the speaker and her smile? বক্তাজনৰ বা কবিৰ মিচিকীয়া হাঁহিৰ আৰু বিদায়ী শব্দৰ গুৰুত্ব কি? ইন মাই মাদাৰ এট 66, মাই মাদাৰ এট 66 নামৰ কবিতাটিত। ছিগনিফিকেঞ্চৰ অৰ্থ হৈছে গুৰুত্ব, মহত্ব। কুৱেশ্যন হৈ গ'ল, এতিয়া মই আনচাৰ পঢ়ি আছোঁ আৰু আনচাৰৰ অনুবাদ কৰি আছোঁ।
Answer. After reaching the Cochin airports as well as after the security check, the poet said to her mother, "See you soon, Amma." This parting words suggest the poet's deep concern for her mother. The poet is very much aware of the fact that her mother has grown very old and has reached the age of 66. So her parting words encourage her mother and give assurance of life to her that she will not die until she meets her again. After reaching the Cochin airports, Cochin বিমানবন্দর গৈ পোৱাৰ পিছত, after reaching the Cochin airports, Cochin বিমানবন্দৰ গৈ পোৱাৰ পিছত, as well as after the security check আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত, আৰু লগতে as well as means আৰু লগতে as well as আৰু লগতে after the security check নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত, security means হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী, check means হৈছে বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণ। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত the poet said to her mother, কবিয়ে নিজৰ মাকক কৈছিলে, see you soon Amma, মা আপোনাৰ লগত সোনকালে মোৰ লগ হ'ব। This parting words suggest the poet's deep concern for her mother. এই বিদায়ী শব্দবিলাকে বুজাইছে, suggest means বুজোৱা, সচোৱা বা পৰামৰ্শ দিয়া। This parting words suggest এই বিদায়ী শব্দবিলাকে বুজাইছে the poet's deep concern, কবিৰ গভীৰ চিন্তাক বুজাইছে বা কবিৰ গভীৰ সম্বন্ধক বুজাইছে for her mother, নিজৰ মাকৰ বাবে গভীৰ চিন্তাক বুজাইছে বা সম্বন্ধক বুজাইছে। concern deep means হৈছে গভীৰ, concern means হৈছে চিন্তা, সম্বন্ধ। The poet is very much aware of the fact, কবি এই সত্যতাৰ প্ৰতি বৰ ভালদৰে aware means হৈছে জাগ্ৰত হোৱা, জাগি থকা। The poet is very much aware of the fact, কবি এই সত্যতাৰ প্ৰতি ভালদৰে জাগ্ৰত that যে her mother has grown very old, তাইৰ মা বহুত বেছি বুঢ়ী হৈ গৈছে and has reached the age of 66 আৰু 66 বছৰ বয়স পাইছেগৈ and has reached the age of 66 আৰু 66 বছৰ বয়স পাইছেগৈ। So গতিকে her parting words encourage her mother, গতিকে কবিৰ parting words কি কৰিছে, সাহস দিছে, সাহস বঢ়াইছে her mother, নিজৰ মাৰ। গতিকে কবিৰ parting words কবিৰ বিদায়ী শব্দবিলাকে কবিৰ মাৰ সাহস বঢ়াইছে and give assurance of life to her, আৰু কবিৰ মাকক জীৱনৰ ভৰসা বা বিশ্বাস দিছে। and give assurance means হৈছে ভৰসা, বিশ্বাস of life, জীৱনৰ ভৰসা, জীৱনৰ বিশ্বাস to her, এনে কবিৰ মাকক। আৰু কবিৰ এই parting words কবিৰ এই বিদায়ী শব্দবিলাকে জীৱনৰ বিশ্বাস বা ভৰসা দিছে that যে she will not die, তাই নমৰে, কবিৰ মা নমৰে, মৃত্যুবৰণ নকৰে until যেতিয়ালৈকে she meets her again, যেতিয়ালৈকে কবিয়ে আকৌ কবিৰ মাৰ সৈতে লগ নকৰে, যেতিয়ালৈকে কবিয়ে কবিৰ মাৰ সৈতে আকৌ লগ নকৰে বা লগ নহয় তেতিয়ালৈকে কবিৰ মা নমৰে বা মৃত্যুবৰণ নকৰে। তেতিয়ালৈকে হৈ গ'ল অনুবাদ। মই ৰেচপেক্টিভলি মই হিন্দী, উৰ্দু আৰু অসমীয়াত অনুবাদ কৰিলোঁ, কুৱেশ্যনৰ অনুবাদ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আনচাৰৰ অনুবাদ কৰিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। হেভ এ নাইচ টাইম।